Assalamu alaikum, dear students. In previous class, if you remember, we had discussed in detail articles, prepositions and adverbs. Articles क्या होते हैं मैंने आपको बता दिया था कि articles are adjectives and there are two types of articles. One is definite article and second is indefinite article. Definite article जो किसी noun के साथ आते हैं उसको particularize करते हैं, जबकि indefinite article जब किसी noun के साथ आते हैं तो उसको general बनाते हैं। तो मैंने आपको बता दिया था कि ए और एन इंडेफिनिट आर्टिकल हैं, जबकि द जो है वो डेफिनेट आर्टिकल हैं। अब इनके यूजेस की तरफ आते हैं तो मैंने आपको बता दिया था कि इंडेफिनिट आर्टिकल ए और एन है। किसी वर्ड के सामने ए और एन में से कौन सा लगेगा, इसको कैसे आप डिटरमिन करेंगे। तो मैंने आपको बता दिया था कि जिस वर्ड के सामने ए और एन लगाने के हवाले से कन्फ्यूजन हो उसको आप उर्दू में लिखें। अगर वो अलिफ से स्टार्ट हो रहा है उसके सामने एन लगा दें। फॉर एग्जांपल देखें, ऑनेस्ट है, अलिफ वाव नून सीन टे, उस साउंड को आप उर्दू में लिखेंगे तो ये अलिफ से स्टार्ट होता है, इसके सामने एन लगा दें। एसएसपी आप एन लगाएंगे इसके सामने क्योंकि अलिफ से स्टार्ट होता है। लेकिन सुपरिंटेंडेंट ऑफ पुलिस सीन से शुरू हो रहा है, ए लगा देंगे। ऑनर अलिफ से स्टार्ट हो रहा है, एन लगाएंगे। यूरोप ये से स्टार्ट होता है, ए लगाएंगे। यूनिवर्सिटी ये से स्टार्ट होता है, ए लगाएंगे। अम्ब्रेला अलिफ से स्टार्ट होता है, एन लगाएंगे। तो आसान सा मैंने आपको जो टेक्निक आसान सी बताई है, बुनियादी तौर पर फ़िलासफ़ी तो वावल साउंड्स है जिसके सामने एन लगता है, लेकिन चूंकि वावल साउंड्स जो हैं वो 20 साउंड्स आपको पढ़ाने के बजाय हम आसानी से, चूँकि अभी आपका कंसर्न एक पर्टिकुलर एग्ज़ाम के अंदर आंसर तक पहुँचना है, तो लिहाजा आपका आसान तरीका यही है, आप उस वर्ड को उर्दू में लिखें। अगर वो अलिफ से स्टार्ट होता है एन लगा दें, अलिफ से स्टार्ट नहीं होता है तो उसके सामने ए लगा दें। अब उस दूसरी तरफ आते हैं आर्टिकल, डेफिनेट आर्टिकल के यूज़ की तरफ। द किन किन के साथ आता है? द होली बुक्स के साथ आता है, जैसे द कुरान है। टाइटल्स के साथ आता है, द कायद आज़म। लेकिन अगर टाइटल के साथ नाम भी आ जाए तो फिर आपने द नहीं लगाना है। फॉर एग्ज़ाम्पल, कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना वाज़ अ ग्रेट लीडर, तो अब यहाँ पर द नहीं आएगा, लेकिन द कायद आज़म वाज़ अ ग्रेट लीडर होगा। नेशंस के साथ द आता है, द मुस्लिम, द सिख। इसी तरीके से रिवर्स के साथ द आता है। सीजन और ओशंस के साथ द आता है, फॉर एग्जाम्पल द कैस्पियन सी, द पैसिफिक ओशन। डेजर्ट्स के साथ द आता है, फॉर एग्जाम्पल द सहारा, द थर। न्यूज़पेपर के साथ द आता है, जैसे द डेली केटू, द डेली जंग होगा। इसी तरीके से द डान होगा। डायरेक्शंस के साथ द आता है, द नॉर्थ, द साउथ, द ईस्ट, द वेस्ट होगा। हेवनली बॉडीज़ के साथ द मून, द सन, द अर्थ होगा। फेमस बिल्डिंग्स और हिस्टोरिकल प्लेसेस के साथ द खरपुच होगा, द हरपा होगा, द बुर्ज खलीफा होगा। अच्छा, इसी तरीके से फेमस बुक्स के साथ भी आप द लगाएंगे। फॉर एग्ज़ाम्पल द राजागिद होगा, द बांग दरा होगा। माउंटेन रेंजेस के साथ द लगाएंगे, द हिमालयाज, द कराक्रम, द हिंदुकश होगा। इसी तरीके से हेड्स ऑफ द इंस्टीट्यूशन, द डायरेक्टर, द सेक्रेटरी, द प्रिंसिपल होगा। आइलैंड्स के साथ द, अगर देखें ज़रा, आइलैंड्स के साथ जो है वो द आता है, द वेस्ट इंडीज़ होगा। लेकिन इसी तरीके से प्लूरल कंट्रीज़ के साथ भी द आता है। यहाँ पर नीदरलैंड